यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। और आज का विषय है उलझाने वाले पाप। तो उलझाने वाले पाप क्या है, आइए हम देखते हैं। जो हमें बार बार घेर लेते हैं और उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है, और ये प्रतिदिन हम पर आक्रमण करते हैं। और हम सीखेंगे कि उलझाने वाले पाप कौन कौन से हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, जलन रखना, धोखा देना, चोरी करना, आधा सच बोलना, शक करना, लालच करना और पीठ पीछे बुराई करना। ऐसे बहुत सारे उलझाने वाले पाप हैं जो हमें प्रतिदिन उलझा कर रखते हैं। तो इसे सीखने के लिए आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 17 पद। तो उसमें हम कुछ वचनों को देखेंगे और हम जैसा पाते हैं पहला पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो जो हमारा दौड़ है, जिसमें हमें बहुत धीरज से दौड़ना है, ये बातें प्रतिदिन हमें आक्रमण करेंगी ही, हम इनमें उलझेंगे ही, लेकिन हमें कैसे बचाव करना होगा। आइए हम कुछ और वचनों को आगे देखेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तो हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि जब थोड़ा सा दुख जब हमें झेलना पड़ जाता है, जब हम ऐसा पाप कर जाते हैं, उलझ जाते पापों में, तो बहुत सारी बातें हमें अपने प्रियों से सुननी पड़ जाती है या किसी और से भी हमें सुनना पड़ जाता है। फिर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है इस बात में, क्योंकि यहाँ पिता चाहता है, क्या चाहता है कि हमें साहस ना छोड़े। किसी भी बात के लिए हमें साहस नहीं छोड़ना है। हमेशा अपना हृदय सीखने के लिए प्रभु के सामने खुला रखना है। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तो इन बातों को जब हम झेलते हैं तो हमारा लहू नहीं बहता है, हमें दिल में बहुत चोट पहुंचती है। और आगे देखते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तो जो प्रभु का ताड़ना है उसे हमें भूलना नहीं है। तो प्रभु क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है, हम इसे कैसे बचे। आगे देखते हैं, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। तो इस ताड़ना को सबसे पहले हमें हल्काई में नहीं लेना है, बहुत ही गंभीर रहना है। इसके प्रति हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। आगे देखते हैं, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। तो बहुत बार पवित्र आत्मा हमें घुड़कता है, हमें सिखाता है, चाहे लोगों को इस्तेमाल करता है हमें सिखाने के लिए। तो हमें साहस नहीं छोड़ना है। और पिता ने जैसे कहा कि तुम्हारा लहू नहीं बह गया है और तुम्हें साहस नहीं छोड़ना है, तो हमें डटे रहना है। और प्रभु जैसा चाहता है, प्रभु की इच्छा जैसे है, हर वक्त अगर हम प्रभु की इच्छाओं को पहले रखेंगे और अपना हृदय का द्वार सीखने के लिए खुला रखेंगे, तो हम इन बातों को जरूर सीख सकते हैं और धीरे धीरे करके हम इनमें विजय हो सकते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना तो वो करेगा ही, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि हमें कोड़े तो पड़ेंगे ही। तो इसीलिए सीखने वाला हृदय हमेशा खुला रखिए, और जो प्रभु की ताड़ना है उसे हमेशा अपने जीवन में ग्रहण हमें करना है। तो बचाव कैसे होगा, तो उसे सीखने के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय, उसका 8 से 10 पद। पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 8 से 10 पद। तो यहां लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो
हमें बिल्कुल सचेत रहना है। और हम सचेत कैसे रहेंगे? हमें सतर्क रहना है, हमें प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। और प्रभु ने कहा है जागते रहो। तो हम जागेंगे कैसे? हम हर वक्त इन उलझाने वाले पापों के विषय में अगर अपने लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन हर एक पापों से बचाइए। और मेरा जो अनुभव है ये कहता है कि जैसा 5 साल पहले मेरा स्वभाव पाया जाता था, जो मैं छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था और झूठ बोलने लगता था या आधा सच बोलता था, वो अब के समय में वो छूट गया है। मैं इस बात के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो हम जब ऐसा करेंगे, सतर्क रहेंगे, प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, तो प्रभु पवित्र आत्मा जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम नई नई बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। तो आगे हम जब देखते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो जब आप पूरी तरह से पूरा 100% प्रभु को अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो क्या करता है प्रभु? हमें बलवंत करता है, हमें सिद्ध करता है। हम ये बात तो जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाएं, प्रभु के स्वभाव में बदलते जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की आज यही इच्छा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।